हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने देखा अभी हमारा 2 दिन पहले हमारी एनटीपीसी की आंसर की आई है, ठीक है। और फिर अब हमारा सीबीटी 2 आ रहा है। तो ये क्या करते हैं, जो ये लोग होते हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन किससे बनाते हैं, जो पुराने क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें एडवांस वर्जन कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे 57 शिफ्ट हुए थे एनटीपीसी के 10+2 के, तो हमने उसका हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, ठीक है। ताकि हमारा क्या हो जाए, एक बार रिवीजन हो जाए और हमारे बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाए। ऐसे ही हम अपने जीके की सीरीज़ भी करेंगे और इंग्लिश का भी करेंगे और रीजनिंग भी करेंगे। यदि आपका मन होगा तो आप बता देना, मैं रीजनिंग भी कर दूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा पूरा कंप्लीट डिवीज़न होगा ताकि हम सीबीटी 2 के लिए तैयार हो सकें, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाई 100% गिव्स द 2820 देन द नंबर इज, मतलब एक नंबर को हमने 100% बढ़ाया तो वो नंबर हमारा क्या बन गया, 2820 बन गया। तो वो नंबर क्या है, ठीक है। तो इसके लिए जैसे मैंने एक न्यू पेज ले लिया है, इस पर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, 100% हमारा 100%, ठीक है। तो 100% कितना होता है, इक्वल टू होता है 1/1। तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाला होता है उसे ऐड कर देते हैं। तो 1 से हमारा क्या हो गया 2, और हमारे 2 की वैल्यू कितनी देखिए, 2820, ठीक है। तो हमारे इसका 2 की वैल्यू ये हो गई, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1410, ठीक है। तो ये हमारी किसकी हो गई, फर्स्ट वाले का आंसर हो गया, ठीक है। अब हम देखो, इसमें फर्स्ट वाले का आंसर हो गया, ये वाला क्या हो गया, सी ऑप्शन, ठीक है। क्या हो गया हमारा, सी ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है। और ये हम इरेजर यूज़ करते हैं हटाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, द कॉस्ट ऑफ, और जूम कर लेते हैं, आपको नहीं दिखा हो तो, द कॉस्ट ऑफ 8 पेन एंड 10 पेंसिल इज़ 132। इफ़ द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज़ डिक्रीज बाई 2 रुपीज़ and a cost of increase by 7 rupees, then the cost of 17 pen and 6 pencil is 136, then the original cost of 12 pen and 9 pencil की क्या होगी, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, इसको हम x और y लेके करेंगे, ठीक है। क्या करके करेंगे, x और y लेके करेंगे, ठीक है। हमने जैसे ये ले लिया, पहले हमारा 8, एक सेकेंड पेंसिल लेते हैं हम, 8x + 10y इक्वल टू हमारा क्या था 132, ठीक है। अब हमारे इसकी पेंसिल की कॉस्ट कम हो गई और पेन की बढ़ गई, ठीक है। तो x - 2 और क्या दे रखा है आपका, y + 7 रुपीज़ बढ़ गई, ठीक है। अब इसके संग कितने पेंसिल थी और कितने पेन थे, तो 17 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, ठीक है। इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 136 दे रखा है। अब यदि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे आ गई x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू आएगी 4, ठीक है। और y की वैल्यू आ गई हमारी 10, ठीक है। यदि आपको लोग को लगे कि इसका सॉल्यूशन डीपली और करना है तो आप मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, तो मैं कल से और एक्सप्लेन करके करूँगा, ठीक है। अब हमारे को पीछे क्वेश्चन देखेंगे, देखो इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, इसमें दे रखा है हमारे पास 8 पेन और 10 पेंसिल की कॉस्ट दे रखी थी, और आपकी 17 पेन और 6 पेंसिल की दे रखी थी। तो हमने उससे इक्वेशन बना ली, ठीक है। और फिर आप क्या पूछा है, वो 12 पेन और 9 पेंसिल, ठीक है। तो 12 क्या कह रहा है वो, 12 पेन एंड प्लस 9 पेंसिल, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 4, तो 12 4 × 48 प्लस 9 पेंसिल, 9 10 × 90,
कितना हो गया 138। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 138। हमारा आंसर क्या हो गया 138। कहाँ है हमारा 138? ये रहा, देखो ऑप्शन 1 पे, ऑप्शन 1। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पढ़ो। इन इन ट्रेंगल ए बी सी बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी एट डी एंड एंगल डी बी सी इज 16 डिग्री, ई इज द पॉइंट ऑन बी सी सच दैट एंगल सी ए ई इज 51 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ ए ई बी। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बच्चे करके नहीं आए हैं, बहुत इजी है क्वेश्चन, लेकिन बहुत बच्चों पे हुआ नहीं था ये। ठीक है, तो इसको बताते हैं हम। जैसे कि एक ट्रायंगल दे रखा है आपका, क्या दे रखा है? ट्रायंगल दे रखा है। इसमें ये जो ऐप है ये बहुत बड़ी ऐप है, इसमें आपके फिगर्स भी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से फिगर ले लेता हूँ। ठीक है, ट्रायंगल ले लिया, इस पर क्या करा हमने, एक परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, उसमें एक लाइन भी होगी। ठीक है, आज फर्स्ट डे है मेरा, तो सॉरी, तो थोड़ा सा आज लगेगा आपको कि मुझसे नहीं हो रहा है, लेकिन अभी मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इस पर हो जाएगा। ठीक है, इस पर ये परपेंडिकुलर डाल दिया हमने। ठीक है, एंड तो अब इस पर क्या होगा, जब हम इससे ये बनाएंगे परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री हमारा। क्या बनेगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, अगला फिर इसने दे रखा है, ये हमारा हो जाएगा ए बी सी और डी, तो ये बी डी डाल रखा है हमने। ठीक है, और फिर उसके बाद ये एंगल दे रखा है हमें, कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है हमारा अपना 16 डिग्री। ठीक है, तो यदि ये ट्रायंगल बनना है तो ये 90 है, तो और ये 16 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा बचा हुआ, ये हो जाएगा हमारा 74। ठीक है, अब ये कह रहा है एक बी सी पे एक पॉइंट है, बी सी पे क्या है, एक पॉइंट है ई। ठीक है, वो कहाँ से आ रहा है आपका ए से। ठीक है, अब ये बन गए। अब ये कह रहा है आपको क्या निकालना है, ए ई सी, ये बाहर वाला एंगल निकालना है। अब देखो ये हमारा 74 आ गया, और आपका ये यदि हम तीनों एंगल देखें तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका 51। हाँ, तो इसमें ये वाला जो एंगल है ना सी ए ई, ये आपका दे रखा है, ये आपका दे रखा है 51 डिग्री। अब आपको ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये ई ए सी का एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, तो कितना हो गया 51 प्लस 74, कितना हो गया 5 और 7 और 5 12, 125। तो आपका थर्ड का क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 125। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 75,400 वर डिवाइडेड अमंग द ए बी सी सच दैट 3 टाइम्स शेयर ऑफ ए, 9 टाइम्स शेयर ऑफ बी एंड 4 टाइम्स शेयर ऑफ सी, ये क्या है, इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, शेयर ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है, शेयर्स ऑफ ए। ठीक है, तो एक और हमने न्यू पेज ऐड कर दिया, और हम अब शेयर्स निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या दे रखा है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास करते हैं, पेंसिल लेते हैं। हाँ, 3a इक्वल टू 9b इक्वल टू 4c। ठीक है, अब ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। ठीक है, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, तो इसको क्या करेंगे हम, 3 LCM ऑफ 3, 9, 4 लेंगे, तो क्या होगा हमारा 36। क्या होगा 36। ठीक है, अब हम इन सबको वैल्यू को 36 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
एक सेकेंड, ये तो मैंने आपको बताने के लिए बताया था बस। ठीक है, अब इस सबको हम 36 से डिवाइड करेंगे। 36 36 36, ये आ गया आपका 12, ये आ गया आपका 9 4 या 36, 4 9 या 36। एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए बी सी रेशियो की ये निकल के आ गई आपकी। ठीक है, अभी इन्हें जोड़ेंगे हम, कितना हो गया 9 और 4 13, 13 और 12 25। 25 रेशियो की वैल्यू दे रखी है आपकी कितनी 75,400। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ए का शेयर कितना है 12 रेशियो, तो 12 रेशियो बराबर कितना हो गया 7,400 डिवाइड बाई 25 और यहाँ पे इंटू में 12। ठीक है, तो हमारे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी, जब हम इसका करेंगे तो लास्ट में आएगा यूनिट डिजिट क्या आएगी, इसकी यूनिट डिजिट आ रही है 9 और 2 लास्ट में। अब इसके हिसाब से हम चेक करते हैं अपना आंसर। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमने चेक करा। ठीक है, तो हमारा 9 2 किसके लास्ट में है, देखो 2 तो 2 के लास्ट में है, एक बी में भी है और एक सी में भी है, लेकिन हमारा लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है 9 और 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आंसर बी। हमारा आंसर क्या हो गया बी। ठीक है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इजी है, तो मैं ये वाला क्वेश्चन आपको यहीं पे समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, देखो अगला है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिवाइड बाई 7 7 4 3 5 9 3 2 7। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारा चेक करना है किससे नंबर डिविजिबल हो रहा है। तो 2 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, लास्ट की यूनिट डिजिट, याद की लास्ट की यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए 0 2 4 6 8 ये होनी चाहिए। तो ना यहाँ पे 2 4 6 8 है, यहाँ पे 7 है, तो ये हमारा ये जो यूनिट 2 है वो हमारा नहीं है, सी वाला ऑप्शन नहीं है हमारा। अब हमारा उसके लिए 12 के लिए क्या होना चाहिए 3 और 4 से डिविजल होना चाहिए, और 3 से तो हमें सम चेक करना पड़ेगा। 4 के लिए क्या है लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी होती है हमें। ठीक है, तो क्या है हमारी 27, जो कि 4 से कभी भी नहीं कटेगी आपकी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है हमारा, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। 16 के लिए भी क्या होता है हमारा, 16 के लिए क्या होता है हमारा 3 डिजिट, 16 के लिए क्या होता है 3 डिजिट। चेक करते हैं, तो 3 डिजिट क्या है 3 2 7, क्या ये 16 से डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। हमारा आंसर क्या होगा फिर ए। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा हमने इसे सॉल्व कर लिया, बिना पेन पेपर चलाए भी कर सकते हैं हम। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा सेम ऐसे ही है 5 4 5 7 1 4 1 5 1। ठीक है, अब इसे चेक करना है, तो पहला ऑप्शन देखो 10 के लिए क्या होता है यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए हमारी 0, क्या होनी चाहिए 0, तो यहाँ पे 0 है नहीं, यहाँ पे क्या है 1, तो क्या हो गया पहला ऑप्शन भी गलत हो गया। दूसरे में क्या कह रहा है ये, अब हमारा 6 से चेक करते हैं। 6 से चेक करने के लिए क्या होगा हमारा लास्ट का डिजिट 2 और 3 से डिविजल होना चाहिए। ठीक है, किससे होना चाहिए 2 और 3 से, तो ये 2 से डिविजल हो रहा है नहीं, क्योंकि ना इसमें 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है लास्ट में, तो ये इससे भी डिविजल नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला आपका अब बचा हमारा 3 का और 7 का। तो पहले हम 3 में इजी है क्योंकि ऐड करना होता है, तो 5 + 4 9 हो गया, डिविजल हो गया। फिर आगे देखो 7 + 1 + 4 कितने हो गए 7 4 11 और 12, डिविजल हो गया।
1 + 5 + 1 डिवीज़न हो गया, हो गया। तो ये पूरा डिवीज़न हो गया, तो ये आंसर क्या होगा इसका 3। ठीक है, ये हो गया इसका हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, बिल्कुल। आज आपको लग रहा होगा कि हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन कल से नहीं होगी। ठीक है, आप जल्दी से इसे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आपको ये लाइव करवा सकूं। जब लाइव करूँगा तो और अच्छे से करूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अ सेक्टर इज अ फॉर्म बाय अ सर्कुलर आर्क विद अ रेडियस ऑफ 9 सेंटीमीटर एंड अ सबटेंडेड एन एंगल 18 डिग्री एट अ सेंटर एंड व्हाट इज इज पैरामीटर। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये तो रिकॉर्ड हो रही है, तो डिलीट तो होगा नहीं। ठीक है, तो मैं इस पर ही बता देता हूँ। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, अब सर्कल है और ठीक है, अब अच्छा चलो मैं इसे भी बैक करता हूँ। अब हम इसमें दे रखा है, अब फिगर्स दे रखे हैं, तो हम वहाँ से फिगर्स लेते हैं। ठीक है, ये आपका सर्कल यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है आपको? ये सेक्टर दे रखा है। ठीक है, इसका एंगल कितना दे रखा है? 18 डिग्री। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसका पैरामीटर निकालना है हमें। तो पैरामीटर के लिए क्या होता है? 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री प्लस 2r। ये 2r क्यों आया पता है? ये लोग ये भूल जाते हैं। तो ये जो जब हम इसका केक, जैसे केक का पीस हो गया, तो केक का पीस काटा हमने ये करके। ठीक है, ये हो गया। तो ये एरिया तो निकाल दिया हमने, इसका पैरामीटर तो निकाल दिया, लेकिन ये साइड भूल जाते हैं हम, ये वाली साइड भूल जाते हैं। तो ये भी आर और ये भी आर, तो ये 2r हमारा यहाँ से आया। ठीक है, क्योंकि बाकी का हिस्सा तो गायब है, ये वाला हिस्सा हम कोई भी नहीं ले रहे, तो ये हमारा गायब है। तो हम क्या ले रहे हैं? इसका पैरामीटर ले रहे हैं केवल। तो हमारा क्या हो गया? ये हो गया। तो ये आर और ये आर। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू रख के देखेंगे और हमारा आंसर आएगा। ठीक है, कैसा आएगा देखो, 2 इंटू में 22/7 इंटू में 9 इंटू में 18 अपॉन 360 और प्लस में 2 इंटू में 9। ठीक है, अब हम इसमें कट पीसी करेंगे तो 18 2 या 36, 20 आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे 2 से काट दिया हमने इस 2 को। ठीक है, और ये आपका हो गया, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम इनकी 22 इंटू 9 की, तो 198 हो गया। 198 को इस 0 के 10 से डिवाइड करा था 19.8 हो गया। अब इस 7 से 19.8 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया? 2.82 प्लस में कितना हो गया? 9 2 जा 18। अब इसको मिला के कितना हो गया? 20.82। कितना हो गया? 20.82। अब आपको बता ही दिया मैंने आपको ये। अब हम इसमें आंसर लगा देंगे 20.82 कहाँ पे हमारा। ठीक है, आप जल्दी से देखो जब तक मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा कहाँ है 20.82? तो 20.82 हमारा ये रहा 20.83 अप्रॉक्सीमेशन में। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? इन इलेक्शन बिटवीन द टू कैंडिडेट 85% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट देयर वोट एंड 4% ऑफ द वोटर्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड।
ठीक है। एंड अ विनर गॉट 65% ऑफ अ वैलिड एंड वोटर्स and won by the margin of 2142. How many voters were registered? ठीक है, तो करते हैं इसे। ठीक है, तो पहले क्या दे रखा है 85%। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारा सक्सेसिव चलता है एन, ये क्या करेंगे हम एन, एन मान लिया हमने अपने वोटर्स, एन मान लिया हमारे वोटर्स। तो एन का 85%, 85% मतलब 75 से 85, 17/20। अब हमारे 4% इनवैलिड है, तो बच्चे कितने 96/100। ठीक है, और हमारे विनर के कितने हैं 65, तो लूजर के कितने होंगे हमारे 35। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 0 में से 30%, कितना हो गया 30%। ठीक है, 30% का फ्रैक्शन कितना हो गया 3/10। तो 3/10 की वैल्यू क्या दे रखी है 2142, 2142। अब हम इसे सॉल्व, इस वाली वैल्यूओं को नीचे लेके जाएंगे, इन वाली वैल्यूओं को ऊपर लेके जाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारी n की वैल्यू आएगी आपकी कितनी, n की वैल्यू आएगी आपकी कितनी आएगी, n की वैल्यू 8750। ठीक है, आप सॉल्व करके देखना, आपसे नहीं होगा तो मुझे बताना। ठीक है, कमेंट भेजना। ठीक है, मुझे कमेंट ज़रूर भेजना ताकि मेरे को एनर्जी आए और मुझे लगे हाँ लोग देख रहे हैं मुझे, और मैं जोश भर के अगली बार और अच्छे से करूँ। ठीक है, तो अब हम अगर इसे मिटा देते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दे रखा है थर्ड प्रपोर्शन निकालना है। तो थर्ड प्रपोर्शन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर। ठीक है, इसे याद रखना बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, तो इसमें बी को पीछे वाला कौन सा होता है बी, तो 56 का स्क्वायर अपॉन में 16, ये क्या होता है सी इक्वल टू। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, इसे करोगे तो 56 इंटू में 56 डिवाइड बाई 16 ऐसा करके लिख लो। इसे 8 से काटो, 8 7 या 56, 8 दूनी 16, इसे 2 से काटो 28, 28 28 7 जा कितना हो गया, लास्ट में 6 चाहिए। ठीक है, तो लास्ट में 6 किसके है 196 के, तो 196 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसा करना है हमें। इसे इरेज कर देते हैं, सॉरी 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 सॉरी। ये नया ऐप डाउनलोड करा है मैंने, तो अभी इस पर मेरा हाथ सेट नहीं हुआ है ना। अभी मैं आपको 1-2 दिन पढ़ाऊँगा इसमें, तो मेरा हाथ सेट हो जाएगा। और आप भी मुझे मोटिवेट करते रहना, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी मेरे को मोटिवेशन बढ़े और मैं रोज़ आपका एक सेट करवाता रहूँ। ताकि हमारे पास कितनी शिफ्ट हैं, हमारे पास 56 शिफ्ट हैं। तो हमारे 56 शिफ्ट में करेंगे तो हमारे अभी 50 हमारे पास 20 से 30 डेज़ हैं, तो इतने में हम अपना आराम से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, प्रिया कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 26 डे, प्रिया वर्षा कैन टुगेदर डू इन 13 डेज एंड प्रिया निशा कैन डू इन 10 डेज। देखो, अब प्रिया दे रखा है इसने कितने में, प्रिया मैं इसका स्केल कम कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा बढ़ गया है ना, इरेजर बढ़ा रहा था ये बढ़ गया था। ठीक है, तो क्या हुआ, प्रिया
प्रिया क्या कर रही है 26 डेज में, ठीक है। अब प्रिया और वर्षा मिलके, प्रिया प्लस वर्षा मिलके कितने में कर रहे हैं 13 डेज में। इसका मतलब इसका आधा हो रहा है, इसका क्या हो रहा है हाफ हो रहा है। तो इसका मतलब जो वर्षा भी कितने दिन में कर रही होगी 26 में। देखो जैसे यदि हमने इसका एलसीएम लिया तीनों का तो क्या आ जाएगा 26। तो इसका ऊपर वाले प्रिया का भी 1 एफिशिएंसी, इन दोनों को मिला के 2 और इसकी 1, ठीक है। इससे हमने निकाला कि इनकी इस एफिशिएंसी 2 आ रही है तो वर्षा भी 26 दिन में कर रही होगी, ठीक है। तो हमारी स्क्रीन आज क्लियर हो गई है, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो आप इतना ही रिवीजन करना। हमने 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करी, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कल से हम पूरा प्रॉपर अच्छे से कर सकें। तो आज के लिए गुड बाय, गुड लक एंड मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। राधे राधे।